What are possessive pronouns? First is mine, ours, yours, his, hers, theirs. What are possessive pronouns? Mine, ours, yours, his, hers, theirs. These are possessive pronouns. So where is it? Because we don't use it in possessive pronoun. Basically we use, but it's in informal. So we are talking about formal in written, and also we are talking about formal conversation. So we don't use it in as a possessive pronoun. That car is my car, not your car. वो कार मेरी है, तुम्हारी कार नहीं. Above sentence is correct. ऊपर दिया हुआ सेंटेंस सही है, बट नॉट नेचुरल. नेचुरल नहीं है, यानी एक खूबसूरत लगना, अच्छा लगना, कुदरती लगना, वो चीज़ नहीं है इसमें कि सामने वाले को आप इम्प्रेस कर सकें कि आपकी इंग्लिश अच्छी है. बिकॉज वी आर रिपीटिंग द नाउन, क्योंकि हम नाउन को 3 दफ़ा रिपीट कर रहे हैं. अगर आप देखें, मैंने रेड कलर से लिखा है कार, कार, कार. दैट कार इज माई कार, नॉट योर कार. सो देयर आर 3 नाउन, कार, कार, कार. सो द अबव सेंटेंस इज correct but not natural because we are repeating the noun. कि हम उसमें सही तो है, लेकिन हम उसमें रिपीट कर रहे हैं, बार बार नाउन को रिपीट कर रहे हैं. तो इसकी जगह अगर हम इसको कुदरती बनाना चाहते हैं, अच्छा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो हम एक दफ़ा कार का इस्तेमाल करेंगे. लेट्स सी, इसी का अगर इस जुमले को हम पॉजेसिव प्रोनाउन में बनाएं तो किस तरह होगा? दैट कार इज़ माइन, नॉट योर्स. दैट कार इज़ माइन, नॉट योर्स. इट लुक्स नेचुरल. ये सही लग रहा है, और बोलने में भी, और पढ़ने में भी, और सुनने में भी अच्छा लगेगा. बिकॉज इट इज़ शॉर्ट सेंटेंस एंड यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. अब इसकी उर्दू क्या है? दैट कार इज़ माइन, नॉट योर्स. जो ऊपर वाले की थी वही इसकी है, सिर्फ फ़र्क क्या आ गया? ये मेरी कार है, तुम्हारी नहीं. इट्स अ सिंपल. और उसकी उर्दू क्या थी? वो कार मेरी कार है, तुम्हारी कार नहीं. तो अजीब लग रहा था ना. अब यहाँ देखें, ये कार मेरी है, तुम्हारी नहीं. सो it is we can use possessive pronoun in the place of noun. हम possessive pronoun का इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन की जगह, और इस्तेमाल भी करना चाहिए. इससे आपका जुमला अच्छा हो जाता है. और हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं. इसको सवाल के जवाब में कैसे देंगे? एक सवाल है, इज़ दिस योर कार? इज़ दिस योर कार? लुक एट द क्वेश्चन, इज़ दिस योर कार? क्या ये तुम्हारी कार है? यस इट्स माइन. यस इट्स माइन. हाँ ये मेरी है. एक बात और बता दूं. Position of the possessive pronoun is first in the sentence or last in the sentence. Possessive pronoun की एक जो पोजीशन होती है, जगह जो होती है, या तो वो जुमले के शुरू में आता है, स्टार्ट इन द सेंटेंस, या इन द लास्ट, एज अ लास्ट इन द सेंटेंस. यानी रिप्लेस द सब्जेक्ट और रिप्लेस द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट की जगह आता है या सब्जेक्ट की जगह आता है. तो पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है. ये चीज़ें हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे. सो पूछा गया था, इज़ दिस योर कार? क्या ये तुम्हारी कार है? यस इट्स माइन. हाँ ये मेरी है. यस इट इज़ माइन. ये मेरी है. अब ज़रूरी ये बताना है कि इट इज़ माई कार. अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, इज़ दिस योर कार? तो आप बोलेंगे यस दिस इज़ माई कार, इट इज़ माई कार. बट इट्स नॉट गुड फॉर योर स्पीकिंग. यूज शॉर्ट सेंटेंस, यस इट्स माइन. और एक बात का और ख्याल रखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन जब ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब चीज़ सामने हो, बंदा सामने हो, आप उसकी तरफ इशारा कर सकते हो, जब ही इसका इस्तेमाल होगा, अदरवाइज़ नहीं हो सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई चीज़, आप वो चीज़ ही नहीं हो जिसकी आप बात कर रहे हो, तो
उस जुमले का कोई मायने नहीं होगा। वो किस तरह, वो हम आखिरी में देखेंगे। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ, हेलो तारिक, आई लाइक दैट कार, इज इट योर्स। योर्स क्या है, सबसे आखिर में आ रहा है, मैंने कहा ना शुरू में आता है या आखिर में आता है। इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है, मुझे वो बाइक पसंद है, क्या ये तुम्हारी है। या आई लाइक दैट कार, मुझे ये कार पसंद है, क्या ये तुम्हारी है। मुझे वो कार पसंद है, क्या ये तुम्हारी है। तो इस तरह आप सवाल कर सकते हैं, बहुत उम्दा तरीका होता है सवाल करने का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दैट कार इज हर्स। अब बोलेंगे सर व्हाई आर यू मेकिंग अ सेंटेंस ऑफ कार, बिकॉज आई लव कार, आई लव टू ड्राइव अ कार। तो दैट कार इज हर्स, ये कार उसकी है। उसकी मतलब लड़की की है। याद रखिएगा आप, पॉइंट जब ख़त्म हो जाता है तो समझिए पॉइंट के बाद जो चीज़ आ रही है वो सब्जेक्ट आता है। योर बुक इज़ ओल्ड, योर बुक इज़ ओल्ड, तुम्हारी किताब पुरानी है। माइन इज़ योर, माइन इज़ न्यू, मेरी नई है। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि माई बुक इज़ न्यू, मैंने बोला माइन इज़ न्यू, मेरी नई किताब है। तो अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि जिस चीज़ की बात हो रही है उसी सेंटेंस में उसका जवाब दे रहे हैं। तो उस चीज़ को मेंशन करने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, योर बुक इज़ ओल्ड, तुम्हारी किताब पुरानी है। माइन इज़ न्यू, मेरी नई है। बात किसकी हो रही है, किताब की हो रही है। तो माइन किस लिए इस्तेमाल किया, मेरी किताब के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पेन ऑन द टेबल इज माइन, टेबल पर पड़ा पेन मेरा है। अगर मैं इसको बोलता द पेन ऑन द टेबल इज माई पेन, तो अजीब लगता। तो इसीलिए द पेन ऑन द टेबल इज माइन, टेबल पर पड़ा पेन मेरा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जितनी सुनेंगे उतना और क्लियर होता जाएगा। द स्मॉलेस्ट कप इज योर्स, सबसे छोटा कप तुम्हारा है, सबसे छोटा कप तुम्हारा है। अगर मैं बोलता द स्मॉलेस्ट कप इज योर कप, तो अजीब लगता। द स्मॉलेस्ट कप इज योर्स। द वॉइस इज हर्स, सो ये जुमला उस वक्त, द वॉइस इज हर्स, ये तो उसकी आवाज है। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर नॉट योर शूज, दे आर हर्स, दे आर नॉट योर शूज, दे आर हर्स, ये तुम्हारे जूते नहीं हैं, ये उसके जूते हैं, यानी लड़की के। अगर हिज होता तो लड़का होता, सही है, लड़के के जूते होते। तो यहाँ जूतों का जिक्र दोबारा नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड सी बात है, बात किसकी हो रही है, जूतों की हो रही है और उसके जूते, क्योंकि यह मलकियत शो कर रहा है। अब बोलेंगे सर दोबारा कार आ गई, कितनी दफ़ा कार का इस्तेमाल करेंगे जब तक मेरी नहीं हो जाएगी मेरे पास आ नहीं जाएगी। द कार इज ours, not theirs. The car is ours, not theirs. ये कार हमारी है, उनकी नहीं। The car is ours, not theirs. दोनों में से जो इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों ही possessive pronoun हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, देखिए इसमें, तारिक इज गोइंग टू सेल हिज कार। पहले क्या था, तारिक इज गोइंग टू सेल हिज कार, उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं था। बट कामरान गोइंग टू कीप हिज, यानी तारिक अपनी कार बेचने लगा है, लेकिन कामरान के पास जो कार है, कामरान की जो कार है वो उसको रख रहा है, यानी रखे हुए बेच नहीं रहा। तो कामरान इज गोइंग टू कीप हिज, कामरान अपनी कार रखे हुआ है। आई हैव लॉस्ट माई कैमरा, मे आई यूज योर्स। मेरा कैमरा खो गया है या चोरी हो गया है। चोरी तो नहीं, खो गया है, क्या मैं आपका कैमरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ कैमरा दोबारा नहीं लिखा हुआ, मगर योर्स का मतलब क्या है, कैमरे की बात हो रही है। Understand? It's very interesting
they receive your letter, they received your letter, did you receive theirs? उन्हें तुम्हारे खत मौसूल हुए हैं, उन्हें तुम्हारे खत मिले हैं। डिड यू रिसीव देयर्स, क्या तुम्हें उनके मिले, यानी खत, क्या तुम्हें उनके खत मिले या तुम्हें उनके मिले, क्योंकि बात खत की हो रही है तो खत ही मिलेंगे। सो होप यू एंजॉय, बट अभी और भी हैं भाई, मैं तो जज्बाती हो गया। They have new armchairs. They have new armchairs. What are armchairs? Armchairs कहते हैं जिस पर जो हम कोचिंग सेंटरों में जाते हैं तो टेक लगाने वाली एक कुर्सी होती है जो जिस पे आप सिर्फ अकेले बैठ सकते हैं, तो उसको कहा जाता है आर्म चेयर, जिस पर आप अपने हाथ रख सकते हैं, आराम से दोनों हाथ रख सकते हैं, तो उसको आर्म चेयर्स कहा जाता है। एक सिंपल चेयर को भी आर्म चेयर कहा जाता है। इट्स देयर्स, दे हैव न्यू आर्म चेयर्स, इट इज देयर्स। उनके पास न्यू कुर्सियां हैं, ये उनकी हैं। उनके पास न्यू कुर्सियां हैं, ये उनकी हैं। वो कैसे पता चला ये उनकी है? अब जवाब भी मैंने लिख दिया ताकि कंफ्यूज ना हो। My armchair is blue, theirs is red. My armchair is blue, theirs is red. मेरी जो आर्म चेयर है वो ब्लू है और उनकी जो है वो रेड है। अच्छा, एक सवाल आता है जहन में कि सर यहाँ पर देयर्स के साथ इस क्यों लगा हुआ है? तो याद रखिएगा, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन आते हैं किसी के साथ भी आर नहीं लगेगा, किसी के साथ भी आर नहीं लगा। मैंने तो अब तक नहीं देखा, आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ नॉट माइन। अब ये सवालिया, इनकारिया और सवालिया आ रहे हैं। दिस इज़ माइन, ये मेरा है। दिस इज़ नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। इज़ दिस माइन, क्या ये मेरा है? इज़न्ट दिस माइन, क्या ये मेरा नहीं है? अच्छा, ये सामने होना चीज़ ज़रूरी है। मैंने कहा था ना आखिर में जुमले जब लेसन ख़त्म होने वाला होगा आपको बताऊंगा कि सामने होना ज़रूरी है। ये वो सेंटेंस है कि कोई चीज़ जिसकी तरफ आप बोल रहे हो कि मेरा है, ये मेरी नहीं है, ये मेरा नहीं है, क्या ये मेरा है, ये चीज़ सामने होना ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा। दिस इज़ माइन, दिस इज़ नॉट माइन, तो ये वाला। अब दीज आर योर्स, दीज आर योर्स, ये तुम्हारे हैं। These are not yours, ये तुम्हारे नहीं हैं। Are these yours, क्या ये तुम्हारे हैं? Aren't या aren't these yours, क्या ये तुम्हारे नहीं हैं? उसके बाद देखें, This is ours, ये हमारे हैं। This is या this isn't ours, this isn't ours, ये हमारे नहीं है। Is this ours, क्या ये हमारे हैं? Isn't this ours, क्या ये हमारे नहीं है? These are hers, ये उनके हैं, उसके हैं, सॉरी उनके बोल दिया, ये उसके हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें, ये उसके हैं, लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है। These aren't hers, ये उसके नहीं हैं। Are these hers, क्या ये उसके हैं? Aren't these hers, क्या ये उसके नहीं है? And thank you for watching your video. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, चाओ, दुआओं में याद रखें।